वो कहते हैं ना कि किसी काम को अगर आप लगातार करते रहोगे तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। अब किसी गाय के देख लेते थे कि अगर चोट लगी हुई है तो दुकान पे गए और मेडिकल स्टोर पे जाके जो है छोटी सी कोई मरहम की डिब्बी ले ली। और इस तरह से मतलब स्टार्ट करने के बाद में फिर धीरे धीरे जब लगा कि अब जब हम इतना कर सकते हैं तो हो सकता है थोड़ा आगे और करें। गाय जब तक दूध दे रही है तब तक अंदर है, उसके बाद में बाहर बाहर घूम रही है। तो तकरीबन गाजियाबाद के अंदर मैंने हर थाने में मेरे हिसाब से तकरीबन 50 से ज्यादा एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दे रखी हैं जो गौ माताओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। Good evening, everyone. I am very happy and pleased that today with us we have our guest, Mr. Pawan Tomar. सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना मनोबल आप लोग बढ़ा रहे हैं उतना जो है हम लोग काम अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी को धन्यवाद। और जय गौ माता की। जय गौ माता। मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूंगी। सर पिछले 7 सालों से एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम अग्निवीर है। और इसमें वो काउ स्लॉटरिंग से लेकर जो भी लोग क्योंकि बहुत जगह पे बीफ वगैरह बैन है, जो लोग भी इलीगली लेकर जाते हैं काउस, या फिर अगर कोई गौ माता इंजर्ड हो गई है, उनका ट्रीटमेंट, ये अराउंड 7 सालों से गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक अपना प्रॉपर ये काम कर रहे हैं। और जितना मुझे अभी तक सर के बारे में पता है, सर अपने खुद से ही, जो भी इनका ग्रुप है उससे ही ये सब सेवा कर रहे हैं। एज एन ऐसे पर्टिकुलरली कुछ और है नहीं। पर अब सर की ये जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो अब हम सबको सर से ही जानेंगे। तकरीबन जी 7 साल पहले जो है हमने ये सेवा स्टार्ट की। और जो हमारा जी जी शुरुआत का जो दौर था वो ये था कि हम जो भी सड़क पे जो हमें गाय दिखती थी, कोई घायल अवस्था में है, कोई रोड पे मतलब मृत अवस्था में पड़ी हुई है, कोई नाले में है, तो उस समय हमारे अंदर इतनी समझ भी नहीं थी। और जी ट्रीटमेंट का भी हमारे पास कोई इतना अच्छा साधन नहीं था उस समय। तो हम जी प्रयास करते रहते थे, मतलब एक एक गाय के लिए हमें पूरा पूरा दिन देना पड़ता था। पूरे जी पूरे दिन हम खड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं कि आप आ जाइए, कोई मतलब हेल्प नहीं मिल पाती थी। फिर धीरे धीरे जी जो है स्टार्ट किया। जब लगा कि वो कहते हैं ना कि किसी काम को अगर आप लगातार करते रहोगे तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। तो जी अब जी अब ऐसा होता है कि अब जो भी है ट्रीटमेंट हम लोग खुद ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रोड पे ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई शेल्टर है, न कोई हमारी अपनी गौशाला है। अग्निवीर की गौशाला है जो कि नोएडा में है। लेकिन हम गाजियाबाद में जो सेवा कर रहे हैं हम लोग रोड पे ही करते हैं सारी सेवा। जी तो भैया, जैसे आपने बताया कि जब ये शुरू किया तो उस समय कुछ ऐसे प्रॉपर कुछ था नहीं आपके पास। तो क्योंकि अब आप भी यूथ वाले एरिया में आते हैं, तो जब आपने शुरू की तो पैसे तो लगते ही हैं। अगर हम कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल से नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी जाए, अपने ट्रीटमेंट के भी लिए जाए हॉस्पिटल में, बिल्कुल तो उस समय आपने किस तरह से ये सब मैनेज किया? और उसके साथ साथ आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि घर वालों को तो हमारी चिंता ही होती है सबसे पहले। बिल्कुल। देखिए उस समय ऐसा था कि हम लोगों को ये मतलब अनुभव नहीं था कि हम किस तरह से करेंगे, और हमें अपने ऊपर विश्वास ये भी नहीं था कि हम ये खुद कर पाएंगे। लेकिन जब जी हमने धीरे धीरे देखा कुछ लोग थे हमारे जानने वाले के वो कर रहे हैं, और उनके पास भी कोई सपोर्ट नहीं थी, तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे जो है अपने पास से ही करना स्टार्ट किया। अब किसी गाय के देख लेते थे कि अगर चोट लगी हुई है तो दुकान पे गए और मेडिकल स्टोर पे जाके जो है छोटी सी कोई मरहम की डिब्बी ले ली। और इस तरह से मतलब स्टार्ट करने के बाद में फिर धीरे धीरे जब लगा कि अब जब हम इतना कर सकते हैं तो हो सकता है थोड़ा आगे और करें, तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया हमने 10 लोगों का। उसमें हम जी हर मंथ मतलब अराउंड 1000 1000 रुपए इकट्ठे करते थे सबसे, जी और दवाइयाँ वगैरह लेके आते थे। धीरे धीरे हमने जी स्टार्ट किया, फिर जब लोगों ने देखा कि ये जो है काफी हेल्प करते हैं लोग, हमसे हमारे साथ में जुड़ते गए और काम बढ़ता गया। जी अब तो खैर पहले तो मैं जॉब वगैरह भी करता था। तकरीबन सात जी सात से 8 साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो तब से ही मैंने काम करना जी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जी अच्छा खासा मन नहीं लगा, और घर वालों को भी ये लगता था कि ये काम भी नहीं कर पाएगा, और ये ऐसा ही है बस। तो घर वालों ने भी ज्यादा जी कभी टोका नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर
धर्म के लिए कुछ करेंगे। देखिए गाय जो है जी हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म, बिल्कुल बिल्कुल। और धर्म ये कहता है कि अगर आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर बिल्कुल मैं अगर धर्म के लिए कोई काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे जो जो हमारे समाज के लोग हैं वो हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, ताकि हमारे घर वाले भी कुछ ना कहें हमसे, और हम लगातार लगे रहें और जो है बेजुबानों की सेवा करते रहें। जी बाकी जी जी मैं इन सब कामों में सबसे ज्यादा जो श्रेय हमारा जाता है वो हमारे जो एक गुरु जी हैं जतिन राज, जो जिन्होंने जी मुझे प्रेरित किया इन सब कामों के लिए। और जी दूसरा जो श्रेय है वो मेरी माता जी को है, जिन्होंने कभी मेरे को आधी रात भी टोका नहीं कि कहाँ जा रहा है। और इन सब चीजों में बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जब बच्चे जिद करते हैं तो घर वाले ताला लगा देते हैं वो जी घर से नहीं जी निकल पाते। तो मेरे साथ में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। मम्मी ने बोला ठीक है कर, और जी कभी किसी गलत काम में मत पड़ना। बाकी आपके सामने है कि अब कितनी सेवा हम लोग कर रहे हैं। मैं तो कमी कर बिल्कुल। पाता हूँ, बाकी अपने साथ के जितने भाई हैं, बच्चे जो लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सेवा में लगे हुए जी ये तो ह्यूमिलिटी है आपकी। तो भैया ये सब जैसे अभी आप किस किस एरिया पे काउस पे प्रॉपरली काम करते हैं? एक आपने बताया था कि आप जो काउ स्लॉटरिंग होती है, जो मतलब काउस को मीट के लिए लेकर जाते हैं, अगर उसके बारे में आप हमें कुछ बता सके। हैं। देखिए एरिया जो हमारा है, हमने यहाँ से लेकर के गाजियाबाद से लेकर के पंजाब तक जो है इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास किया है। और पंजाब से लेकर मेवात, हरियाणा, इन सब जगहों पे जाकर हमने जो है गाड़ियां पकड़ी हैं इनकी। मतलब हमारा कोई ऐसा एरिया एरिया नहीं है कि हम केवल इसी जगह पे सेवा करेंगे या इसी जगह पे रक्षा करेंगे। हमारा ये होता है कि जहाँ भी हमें पता चल रहा है कि गौ माता की हानि होने वाली है, हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं और जाकर के अपना प्रयास करते हैं उन्हें बचाने का। भैया इसके साथ साथ जैसे आप जो भी काउस इंजर्ड होती हैं, तो आप जी। उनके लिए किस तरह से काम करते हैं, आप अगर बता पाए? जो आपने देखिए बताया कि शेल्टर वगैरह नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम खुद ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो हमें जो है सरकारी गौशालाओं में भिजवाना पड़ता है उन्हें। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं करता कि मैं किसी शेल्टर में गाय को भेजूं, क्योंकि वहां पे जाने के बाद में गाय की स्थिति क्या होती है वो सब जानते हैं। तो जितना हम रोड पे प्रयास करते हैं कि गायों का ट्रीटमेंट हो जाए या जो भी है वो बाहर ही बाहर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ तो ठीक है, पन्नी खा रही हैं और इधर उधर घूम रही हैं, भूखी हैं। बाहर तो ऐसा है कि पन्नी वगैरह खाती हैं, लेकिन गौशाला बहुत सारी ऐसी भी हैं जहाँ पे पेट भर के चारा भी नहीं मिलता। यहाँ कम से कम बाहर रोड पे अपनी आज़ादी से घूम तो रही हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं करता कि मैं गायों को गौशालाओं में जो है भिजवाऊँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारी गौशाला एक जैसी हैं, लेकिन बहुत सारी गौशाला ऐसी हैं जिनमें समस्या है। आपने बताया कि अभी आप इस एरिया पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? जो मतलब कई बार ऐसे होता होगा कि चीजें साथ नहीं देती, या फिर जिस तरफ हमने काम करना है बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ हमारी इससे रिलेट कर रहे हैं। जी हमारी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है साधनों को लेकर। तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास में कंप्लेंट होती है गौ माता को रेस्क्यू करने की, नाले में, कुएं में और किसी गटर में। इस तरह से जब गाय गिर जाती है, गाय कोई अब छोटा मोटा मतलब पशु तो है नहीं जो उसे दो लोग गए उठा के निकाल दिया। उसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे पास में इतना फंड भी नहीं है कि हम, फंड होगा भी तब भी अपनी मशीन तो लेना खैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना फंड कभी हमारे पास हो नहीं पाएगा कि हम खुद की मशीन ले सकें। तो मशीन जो है, सरकारी मशीन आने में बहुत बहुत समय लगा देती है। तकरीबन ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डिंग है 10th एवेन्यू के नाम से, उसके सामने एक खंडर बिल्डिंग पड़ी हुई है। उसमें सर्दियों का टाइम था, पिछले साल के मैं बता रहा हूँ, सर्दियों के टाइम में 14 घंटे में एक रेस्क्यू किया था हमने वहां से। लगातार 14 घंटे हम जब प्रयास किया हमने, कभी मशीन नहीं मिलती, कभी मशीन मिल जाती है तो वो जो है सामने हाथ नहीं आते, नंदी महाराज थे। 14 घंटे जब लगातार रेस्क्यू चला, उसमें अथॉरिटी की टीम भी पहुंची, और जो है फायर ब्रिगेड वाले भी थे, पुलिस प्रशासन के लोग भी थे। लेकिन सबने हाथ अंदर डालने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अंदर एक तो पानी भरा हुआ था घुटने तक, और दूसरा वो जो भी अंदर जा रहा था उसे सीधे टक्कर मार रहे थे। तो उसे निकालने का जो है काम हम लोगों ने किया, और काफी जो है लोगों ने प्रशंसा भी की।
लेकिन प्रशंसा करते हैं लोग केवल 2 मिनट के लिए। उसके बाद में वहां पे उस समय कम से भी कम 20 पुलिस वाले होंगे जो हमारी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अगले ही दिन हम जब जो है दूसरी एक कंप्लेंट पे जा रहे थे, तो एक बाइक पे हम 3 लोग थे। अभी मैंने बताया कि हमारे पास में इतना ज्यादा फंड नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जो है ये सब चीजें कर सकें, कि 10-10 गाड़ियां चल रही हैं हमारी, और हर बाइक पे केवल 2 ही लड़के हैं। तो और गाय भी कोई ऐसा नहीं है कि कुत्ते का बच्चा है जो उठा के और 2 लोग जो उसे कवर करके चल देंगे, उसके लिए भी 5-6 लोग चाहिए होते हैं। तो एक बाइक पे हम 3-3 लोग निकल जाते हैं। तो जो पुलिस वाले प्रशंसा कर रहे थे, उन्हीं पुलिस वालों ने हमारे जो है 5-5 हज़ार रुपए के चालान किए। और बड़ा अभद्रता से बात करते हुए कि भाई इस तरह से तुम कानून नहीं तोड़ सकते। भाई कानून नहीं तोड़ रहे हम, ठीक है, मान रहे हैं कि कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी की मदद करने तो जा रहे हैं। हम कोई अपना पर्सनल काम करने तो जा नहीं रहे। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है किसी को अपने बिजनेस के लिए बुलाया है, उससे मिलने जा रहे हैं, या किसी और वे में जा रहे हो। हमारा मतलब होता है कि सेवा से, अगर सेवा पे आप जा रहे हैं और उस समय भी अगर पुलिस प्रशासन आपकी ना सुने और आपके चालान हो लगातार, तो ये इसमें समस्या हो जाती है। और बुरा भी जी। लगता है अंदर से कि ये हमारे लोग हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू अधिकारी हैं सारे, और ये हैं वो हैं। और गायों को ज्यादातर तो मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं पशु प्रेमी, मुसलमानों में भी हैं जो मानते हैं गायों को, लेकिन ज्यादातर तो हिंदू लोग ही हैं जो गाय को एक देवी के रूप में पूजते हैं। क्योंकि हमारी जी। संस्कृति में आता है, तो क्योंकि मिलता भी जी। सब कुछ उनसे है जी। जी, बिल्कुल। लेकिन समस्या वहीं पे आ जाती है कि लोग जो है सपोर्ट बहुत कम करते हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो केवल हमारे पास में सपोर्ट 3 से 4% सपोर्ट है बस, जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है बस। मैं अपनी पूरी फाउंडेशन की तरफ से भी ये कहना चाहती हूँ, ये बहुत बहुत आज के टाइम पे किसी और के लिए काम करना बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सबकी तरफ से मतलब आपको हाथ जोड़ के प्रणाम ही है। और भैया अभी आगे के लिए आप लोग के क्या विजन है कि किस लेवल तक लेकर जाना है इस चीज को? अभी तो गाजियाबाद में काम कर रहे हैं। देखिए, लेवल तो हमारा खैर अभी हमारा ये तो है ही नहीं कि हम गाजियाबाद में काम करेंगे। लेवल हमारा ये है कि गाय कटनी बंद होनी चाहिए, और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में गाय कटनी बंद होनी चाहिए। और उसके लिए जो जो प्रयास हो सकेंगे हम करेंगे। और वो तो खैर सब जानती हैं कि गौरक्षकों को गुंडे बताते हैं लोग। और अगर गौ माता को बचाने के लिए गुंडे बनना पड़ता तो हम गुंडे बनने के लिए भी तैयार हैं। उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरीके से। क्योंकि बेजुबान है और मतलब फिर इस तरह से करते हैं, और हमें सब कुछ भी तो उनसे ही मिलता है, दूध, जो भी जी। नॉर्मल चीजें होती हैं। आजकल भैया एक और भी चीज चली हुई है कि जो जब मतलब हमारे जो ट्रेडिशनली फार्म्स में होता था, जो गौ माता होते थे उनका दूध निकाला जाता था जब उनके बछड़ा दे देता था, और कोई जी, इंजेक्शन्स वगैरह ऐसे नहीं दिए जाते थे। पर आज के बिल्कुल। टाइम पे वो वीगनिज्म का भी बहुत ट्रेंड है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉपर इंजेक्शन्स लगाते हैं और बछड़े को दूर कर दिया जाता है, बछड़े को काटने के लिए भेज दिया जाता है, और जो गौ माता होती हैं उन्हें इंजेक्शन देके, इंसुलिन देके किया जाता है? गाय जो है गाय एक ऐसा पशु, तो खैर मैं नहीं बोलता, हमारे लिए तो माता ही है वो। लेकिन फिर भी जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि गाय एक ऐसा पशु है कि वो, अगर 2 गायें हैं और आपका परिवार एक छोटा सा परिवार है, अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है, तो केवल 2 गायें इतना जो है अर्न कर सकती हैं आपके लिए कि आप हंसी खुशी से रह सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपना जो है घर चला सकते हैं। लेकिन वहां पे कमी कहाँ आती है कि हम जब ये सोचते हैं कि हम इन्हें इनका व्यापार करके और जो है बहुत ज्यादा अपने लिए धन इकट्ठा कर लें। गाय कभी भी इन इंजेक्शनों से दूध नहीं बढ़ाती, हमेशा गाय का दूध कम होता है। बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं, देसी औषधियां हैं, जिनसे गाय को दूध बढ़ता है। और जब आप बछड़े को भरपेट दूध देंगे तो गाय ऑटोमेटिक दूध भी बढ़ाएगी, और जो है गोवंश भी अच्छे रहेंगे। लेकिन लोगों का क्या है कि बछड़े को तुरंत ही, अगर बछड़ा है तो वो 1 महीना का होते ही जो है रोड पे आ जाता है, और बछिया है तो 1 साल के होने के बाद में रोड पे आ जाती है। तो ये सारी समस्या, और इसमें मैं दोष किसी दूसरे समाज को नहीं दूंगा, इसमें दोष हमारे समाज का ही है, क्योंकि हमारा काम केवल अब हमने हर चीज में अपना स्वार्थ देखा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज ये है कि हमने जिसे भी माँ माना, ये हिंदुओं की मैं बात बता रहा हूँ, जिसे भी हमने माँ माना उसे कटवाया। हमने भारत को माँ माना, भारत के पता नहीं कितने टुकड़े हुए आज तक, हमें खुद गिनती नहीं है। हमने धरती को अपनी जो है माँ माना,
धरती के हम जो है भाई भाई में बंटवारा कर लेते हैं। हमने गाय को मां माना, हम गाय को कटवा रहे हैं लगातार। किसी भी ऐसे व्यक्ति की इतनी जो है हिम्मत नहीं है कि वो हमारे घर से ले जाए गाय और काट दे ले जाके। ये हमने जो है अपने खूंटे पे से खोली, जिसकी वजह से आज गाय कटती हैं, रोड पे घूमती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। और हम लोग, हमारे जैसे कुछ भाई हैं जिन्हें जो है आना पड़ता है। गाय भी बहुत सारी हैं और काम करने वाले बहुत कम है, तो हम लोगों को भी समस्याएं होती हैं। हमारा भी परिवार है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, तो लोगों के मन में एक ये धारणा आती है कि इसके पास तो बहुत सारा फंड होगा और इसे सरकार से बहुत मोटा जो है पैसा आता है और इन्हें किसी चीज की समस्या नहीं होती। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं। अभी सुबह सुबह मेरे पास में एक फोन आया तकरीबन 5 बजे। मैं सुबह सोया था 3 बजे, और 5 बजे मेरे पास फोन आ गया। तो मैं एक कॉल में उसका फोन नहीं उठा पाया, दूसरी कॉल जब आई तब मैंने फोन उठाया। तो उनका रिप्लाई ये आया कि भैया आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा भैया सो रहा था। तो कह रहे, बोलने लगे कि आप कैसे गौ सेवक हो, गौ सेवक को तो सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। मैंने कहा भैया गौ सेवक सोए ही 3 बजे था, तो उठेगा कैसे 4 बजे। बोले यहाँ पे एक गाय खत्म हो गई है, तो इसे इसका अंतिम संस्कार करवा दो। वहां जाके जब मैंने देखा तो पता चला वो गाय उन्हीं की थी। और वही वाला उनका हिसाब किताब था कि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक अंदर है, उसके बाद में बाहर बाहर घूम रही है। तो तकरीबन गाजियाबाद के अंदर मैंने हर थाने में मेरे हिसाब से तकरीबन 50 से ज्यादा एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दे रखी हैं, जो गौ माताओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों को जो है ठिकाने लगाने के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी प्रशासन अगर हमारा साथ दे तो हम बहुत जल्दी इन लोगों पर शिकंजा कसेंगे और गौ माताओं को बिल्कुल सुरक्षित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाल के ये इंटरव्यू देने आए। आई होप हमारी पूरी ऑडियंस को कुछ ना कुछ इसके लिए सीखने के लिए जरूर मिला है, और मतलब हम भी किसी और के लिए काम कर सके, कोई भी। चलो, गौ माता तो हमारी माता है, हमारी संस्कृति में जी जी, माता माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर हम किसी और भी बेजुबान के लिए या फिर इंसानों के लिए काम कर पाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, थैंक यू सो मच। एंड भैया, आपका कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं आज के यूथ को, स्पेशली जो यूथ हमारी के उम्र लिए के लोग देख। यूथ के लिए केवल एक यही मैसेज है कि हमारे यूथ की जो है एक सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आप घर वालों से सच बोल के निकलोगे कि मैं बेजुबान की सहायता के लिए घर से जा रहा हूँ, तो कभी कोई किसी के घर वाले इतने बुरे नहीं है, वो मना करेंगे। अगर आप झूठ बोल के निकलोगे तो 100% मना करेंगे। आप हमेशा सच बोल के निकलो। उन्हें बताओ कि आप किस काम में लगे हुए हो और उससे आपको क्या लाभ होगा, और आपके जो आसपास की प्रकृति है उससे क्या लाभ होगा। भाई किसी मरते हुए कुत्ते को मान लो आपने बचा लिया, तो उसका कहीं ना कहीं पुण्य तो आपके परिवार को भी मिलेगा ना। क्योंकि परिवार चलता है हमारे आशीर्वादों से। हम जो कमाते हैं वो भी आशीर्वादों से। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, हम कमा रहे हैं। तो ये चीजें घर वालों को पता होनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो किस काम को कर रहा है। हमारा बच्चा किसी गलत काम में नहीं है। हमारा बच्चा किसी भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठता जो लोगों का बुरा करते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं कि जो अपने साथ साथ में इंसानों के साथ साथ में जो है बेजुबानों की सहायता करने में लगे हुए हैं। और बस घर वालों से सच बोलें, जितने भी यूथ हैं मेरे, और ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा के लिए आगे आए। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पवन है पूरे क्षेत्र में और पवन ही सारे काम कर लेगा। पवन को भी आप सभी जितने भी हम उम्र हैं उन सबकी जो आवश्यकता पड़ेगी। और बिना आप लोगों के कुछ नहीं होगा, तो आगे ज्यादा से ज्यादा आगे आए और सेवा में हमारे सहयोगी बने। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना टाइम निकाला इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से आप सेवा करते रहें और हम बहुत लोग बहुत भी इससे धन्यवाद। थोड़ा प्रेरणा मिले हमें।